इधर है सेंटर सर, इधर चलिए 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 चलिए, मैं सारे सेंटर देख ये वाला। चलिए चलो चलो रोलिंग। चलो चलो रोलिंग। ए दिनेश भाई, स्टार्ट। अविनाश, दिनेश भाई थोड़ा पीछे हो। अविनाश सबसे पहला सवाल यही है, कैसी रही आपकी जर्नी? हमने देखा 3 अविनाश को वहां पे, जहाँ पे पहला अविनाश थोड़ा एग्रेसिव था, दूसरा अविनाश थोड़ा सा रोमांटिक था, और तीसरा अविनाश एक्चुअल गेम में फोकस था। तो एक्चुअल अविनाश कौन सा था? यार मेरे लिए तो तीनों अविनाश ही थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे उस गेम के, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस आ रहे थे मेरे सामने, तो उस पर मेरे रिएक्शंस वैसे निकल रहे थे। पहले 2 हफ्ते में तो मुझे जनता कहा गया, तो वो टैग मिला। उसके बाद जब उससे उभरा तो मुझे फेंस सिटर कहा गया, फिर उससे उभरा तो फिर जाके ऐसा मैंने सुना अंदर, पूजा जी ने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारा प्रोग्रेस दिख रहा है, गेम में तुम्हारा प्रोग्रेस बिल्कुल ऐसा है। तो जब ऐसा प्रोग्रेस जैसी चीज़ें सामने आई, तो जैसे कि आपने कहा कि पहले मैं लड़ाकू था, और दूसरा मैं रोमांटिक था, और तीसरा मैं गेम चेंजर अभी बाहर निकला हूँ, तो वो भी एक मैंने टैग सुना है। तो जो भी है वो मेरी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है, और वो मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। अगर आप ये 3 अविनाश को देखें तो तीनों अविनाश मेरा ही हिस्सा थे। मैं किसी से नकारूंगा नहीं और ना नहीं बोलूँगा कि नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगा। डेफिनेटली यस, मैं जैसा दिखा हूँ वो मैं हूँ। आपके पिताजी ने आपको रिमोट से रिलेटेड कुछ सिखाया तो वो हम जानना चाहेंगे। मुझे पता था यही पूछेगा। देखो ज्ञान साइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो ना, मेरे डैड ने मुझे ऐसा कहा था कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, और ये चीज़ तो मतलब मेरा रामबाण बन गई थी बिग बॉस के घर में, कि भाई अपना रिमोट कंट्रोल अगर अपने पास रख लिया तो सामने वाले के हाथ में अगर नहीं लगा तो मेरे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे वो मुझे कितना भी पोक क्यों ना कर ले, कोई भी आके जो भी बोलना है बोल। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सीखी है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा, चाहे मुझे लोगों ने कितना भी पोक किया, उन्हें उसी वक्त मेरा रिएक्शन चाहिए हो, मैंने नहीं दिया। वो चाहते थे मैं उसी वक्त लड़ूं, मैं नहीं लड़ा। और जितना मुझे बोल के जाना था मैं बोल के निकल गया, क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल का बेसिक ये है कि किसी के और के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल चले जाएगा तो सामने वाला चैनल चेंज करेगा, सामने वाला वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर मेरे चैनल स्विच होंगे, फिर वो अविनाश दिखूंगा मैं जो मैं हूँ नहीं। तो वो मुझे नहीं दिखना। अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल ना अपने पास होना चाहिए बस। अविनाश, जिस मोमेंट पे एलिश की एंट्री हुई थी घर में, उस मोमेंट पे आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो आपका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल है, कहीं ना कहीं आप उससे बाहर जा रहे थे, या फिर वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ रहा था? बिकॉज यू वर रिएक्टिंग एज सच, जो कि वो रिएक्शंस काफी ज्यादा हो रहे थे उस नहीं नहीं, एल्विश के मैंने एंट्री पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। मैं तो उसके साथ एक बिल्कुल नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह था। वो पोक करता गया, मैं रिएक्ट नहीं किया। मैंने काफ़ी कुछ सुनना, मेरा घड़ा भरने के बाद मैंने रिएक्ट किया, जब मुझे रिएक्ट करना था तब। क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझसे एक रिएक्शन चाह रहा था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए, और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था। और मैंने खुद का चैनल बदला, और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया, अब जेलो। अविनाश, हमने देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन फलक के साथ बैठकर आपने कुछ नेम कॉलिंग दी थी। जैसे कि आपने अभिषेक और फलक, आप लोग बात कर रहे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय है? हाँ, फलक ने बोला है, और साथ ही साथ आपने बोला गे नहीं, जनानी है वो, चेहरा वैसा दिखा। चेहरा अच्छा वैसे, ओके हाँ। उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था जी श्योर ना? यस यस क्योंकि मैं उस पर कमेंट करूँ फिर? नहीं, यस sure। यस, हाँ, फलक ने भी बोला है। हाँ, क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके के हरकतें कर रहा है घर के अंदर, जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा। और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना, फॉर श्योर, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूँ पूरी उसके साथ, क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट। तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर की वजह से ही मुझे ऐसा लगा था। बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने, उसके बाद वो हट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पाँचवें हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे, कि ही इज़ अ किड फॉर मी, इमेच्योर किड। लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैडम, मुझे 18 साल में 11 शो करके बहुत फुटेज मिली है। मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरा वो एम है।
अविनाश ये भी जानना चाहेंगे, जब पनिशमेंट मिली थी बेबिका को और मनीषा को, उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था, प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था, आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था, और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन राशन करते रहते। हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है, लेकिन आप एक ऐसे लौटे हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन राशन, क्या कहना है इसके ऊपर आप? और आपका ये कहना है कि खाने के लिए आए हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गलत है ये नहीं। कहना, क्योंकि खाना तो बेसिक नीड है जो Yes. सबको चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। पहले सबसे पहले तो मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के बार पे, पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला, कोई टास्क हुआ ही नहीं। सीधा फैमिली आने लगी अंदर, सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को, पेरेंट्स को देख के, और सब हवा में चला गया। तो मैं कब कांटा बनूं, जब वो सो रहा है तब, क्योंकि टास्क के अलावा तो वो सोता ही था मेरे हिसाब से। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा। और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, बोला यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूं। और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो OTT वाले जोन में जहाँ उनकी मंडली बैठती थी वहाँ बैठ के मुझे बात कर रहा था, तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी, मतलब अभिषेक तू कैप्टन है,